नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के सेशन में आपका स्वागत है। एक अच्छी मैरिज और एक बुरी मैरिज में डिफरेंस कैसे करना है, एक लव मैरिज रिलेशनशिप मैरिज में टर्न करेगा या नहीं करेगा, इसके बीच का डिफरेंस कैसे तय करना है, कैसे समझना है अपने चार्ट के अंदर कि मेरा 5th हाउस और 7th हाउस किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, लगन को, नवमांश को, भावों को, भावेशों को, कारकों को, इन सब चीज़ों को समझा कैसे जाए और एट द एंड प्रेडिक्शंस कैसे निकाले जाए, क्योंकि ऐसे सेशंस को बनाने में समय लगता है। तो मैरिज को प्रेडिक्ट कैसे किया जाए या कुंडली में प्रेडिक्शंस को कैसे निकाला जाए, लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सवाल क्या है। जी हाँ, आपको ना भाव देखना है, भावेश देखना है, आपको ये देखना है कि आपका सवाल क्या है। अगर आपका सवाल है कि भाई मेरे जीवन में स्पाउस कहाँ से आएगा, तो उसका प्रेडिक्शन पॉइंट कुछ और होगा। अगर आपका सवाल है कि रिलेशन मैरिज में टर्न करेगा या नहीं करेगा, तो उसका प्रेडिक्शन पॉइंट कुछ और होगा। ज़्यादातर जो लोग कंसल्टेशंस में जाते हैं, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इन एक्चुअल उनके दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल प्रेडिक्शंस पॉइंट एक साथ कर रहे होते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि उनका बेसिक क्वेश्चन क्या है, बेसिक सवाल क्या है। पहले आप अपने सवाल को देखिए और उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर जैसे कि व्यक्ति का सवाल है अबाउट हिज मैरिज, अबाउट हर मैरिज, तो मैरिज के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें देखना होगा 7th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट को, सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव। और भाव के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको हमें अधिक प्राथमिकता देनी है देन द भावेश। तो मान लीजिए अगर आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपके स्पाउस के अंदर मंगल के ट्रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पर शुक्र है तो शुक्र के ट्रेट्स आपको अधिक देखने को मिलेंगे। शुक्र आपके विवाह को प्रिडिक्ट करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या फिर मदद करने वाला है। देन द भावेश, अगर आपका सप्तम भाव खाली है, वहाँ पर कोई प्लैनेट ही विद्यमान नहीं है कि भैया यहाँ तो खालीपन है, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तब आपको उस प्लैनेट जो कि उसकी राशि का स्वामी है 7th हाउस की, उसको देखना। तो लेट से इस चार्ट के अंदर जैसे हम देखते हैं पहले चार्ट में यहाँ पर 7th हाउस एम्प्टी है, खाली है। अगर यहीं पर 7th हाउस में कोई प्लैनेट होता, अगर यहाँ पर मंगल होता, तो हम मंगल से प्रेडिक्शन पॉइंट को निकालते, हम मंगल की स्थिति को देखते। दूसरी बात आती है स्थिति में हमें देखना क्या है, कोई भी प्लैनेट पावर वैदिक ज्योतिष में कैसे प्राप्त करता है। देखिए, प्लैनेट की पावर प्राप्त करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए कि वो बैठा किस राशि में है। क्या वो मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है। जितना प्लैनेट अच्छी राशियों में होगा, अपनी मित्र राशि में है, उच्च की राशि में है, आपके विवाह में चीज़ें उतनी आसान रहेंगी। और जितना वो शत्रु राशि में है, जैसे कि शनि जो है वो बैठे हुए हैं साहब सूर्य की राशि के अंदर सप्तम भाव में, अब ये ठीक नहीं है। हाँ, उनके पास दिग्बल है, लेकिन दिग्बल से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। शनि का सूर्य की राशि के अंदर होना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। और पंचदा मैत्री से, जो कि आगे का एक कॉन्सेप्ट है, अगर वहाँ पर उसमें अति शत्रुता आ गई तो और भी ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल कर देगा। तब व्यक्ति को डीले का अधिक सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव का शनि हमेशा डीले नहीं देता। अगर वो मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, अच्छे ग्रहों की राशि में है, बेनिफिक प्लैनेटों के साथ बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि विवाह को वो तेज़ी से करवा दे। लेकिन अगर वहीं उसने शत्रुता को प्राप्त कर लिया, शत्रु की राशि में बैठ गया, शत्रुता उसके अंदर आ गई, उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई, तब वो संबंध को हमेशा पीड़ित स्थिति में ही लाएगा। दूसरा प्रेडिक्शन का पॉइंट क्या है कि कई लोगों के सप्तम भाव खाली होंगे। इस सेशन को जो देख रहे हैं उनके सप्तम भाव खाली मिलेंगे आपको, बहुत केसेस में। आई एम नॉट सेइंग कि सबका, लेकिन हाँ ज़्यादातर का। लेकिन पंचम भाव में कोई प्लैनेट हो सकता है। तो जो भाव वैदिक ज्योतिष में खाली होता है, असल में व्यक्ति उसके बारे में इतना कंसर्न होता ही नहीं है। लेकिन जो भाव भर गया उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी के चार्ट में सप्तम भाव को खाली और पंचम भाव को भरा हुआ देखें, तो उससे निश्चित पूछेगा कि भैया आपको प्रेम, रिलेशनशिप्स, इनके बारे में कुछ कहना है क्या। अगर आप किसी के चार्ट के अंदर सप्तम भाव को खाली देखें और पंचम भाव में प्लैनेट है, और इसका उल्टा अगर हम कर दें तो पंचम भाव में खालीपन है, पंचम में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सप्तम में प्लैनेट है, इसका अर्थ है कि ये विवाह को सीरियस तरीके से लेता है। विवाह इसके जीवन का एक मेन डायमेंशन है, ये उसी को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको और गहरा समझना चाहता है। तो जिन जिन लोगों के सप्तम भाव का अधिपति कहीं और चला गया है, इसका अर्थ है कि वो अपने विवाह में इतने कंसर्न्ड नहीं है, वो किसी और चीज़ के बारे में अधिक कंसर्न्ड है। सप्तम का अधिपति पंचम में, हो सकता है आप प्रेम के बारे में कंसर्न हो। सप्तम का अधिपति चतुर्थ में, हो सकता है कि आप अपने इमोशंस, मन के बारे में कंसर्न हो कि भाई विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मेरा मन उसमें संतुष्ट होगा या नहीं होगा। सप्तम का अधिपति पंचम में, विवाह तो हो जाएगा, पर्सन एक्सेप्टेड हो जाएगा, बट मुझे उसमें प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सप्तम का अधिपति द्वितीय में, दूसरे भाव में, विवाह हो जाएगा, सप्तम भाव खाली है, लेकिन पर्सन का क्वेश्चन है विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, परिवार सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जहाँ पर भी सप्तम भाव का अधिपति जाके बैठता है, वो भाव मैरिज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव
बन जाता है। तीसरा प्रेडिक्शन पॉइंट क्या रहेगा, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के आपने क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे। तो आप पंचम सप्तम देख लो, नवमांश देख लो, दशमांश देख लो, कई लोग धारा कारक से भी बता देते हैं, उपपद से भी बता देते हैं, हर तरीके से बताया जा सकता है। तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि पंचम भाव के प्लैनेट के साथ या पंचम भाव में अगर ग्रह की संख्या अधिक है या पंचमेश के साथ अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा कंसर्न होगा। और अगर सप्तम भाव में अधिक प्लैनेट हैं या सप्तमेश के साथ अधिक प्लैनेट हैं तो विवाह को लेके वो अधिक कंसर्न होगा। मैं आपको चार्ट से दिखाऊंगा। जैसे कि एक फेल्ड मैरिज के चार्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति का जो रिलेशन है वो फेल रहा, ठीक है। इसके अंदर हुआ क्या, पंचम भाव का अधिपति छठे भाव में बैठा हुआ है और शनि से प्रभावित है, सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है। और यहाँ पर सप्तम भाव का जो अधिपति प्लैनेट बुध, मर्क्यूरी, उसके साथ दो अधिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन एक प्लैनेट है सूर्य जो कि नीच का है वहीं पर। तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि पंचम भाव के साथ प्लैनेटों की संख्या अधिक है या फिर सप्तम भाव के या सप्तमेश के साथ प्लैनेटों की संख्या अधिक है। अगर पंचमेश के साथ प्लैनेटों की संख्या अधिक है तो लव मैरिज के चांसेस को थोड़ा बली रखेगा या प्रेम संबंधों के बारे में अधिक बात करेगा। और सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ अगर प्लैनेटों की संख्या अधिक है तो हो सकता है प्रेम संबंध में कोई डाउनफॉल या फेलियर तक दिखा दे। चौथा प्रेडिक्शन का पॉइंट, प्लैनेटों की स्थिति। प्रेम संबंध के लिए हमें पंचम भाव पंचमेश की स्थिति देखनी है और मैरिज के लिए हमें सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति देखनी है। जितना ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जितना इनके बीच में मित्रता होगी उतनी ही चीज़ें हमारे लिए बेटर होंगी। मान लीजिए पंचम भाव का अधिपति बनता है प्लैनेट सूर्य, तो सप्तम भाव का अधिपति कौन बनेगा, प्लैनेट शुक्र बनेगा। भाई सिंह राशि पंचम में आ गई, तुला राशि सप्तम में आ गई। अब सूर्य और शुक्र अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध बना लें, मतलब सूर्य भी एक मित्र राशि में है, सूर्य जिस राशि में है वो उसके मित्र की राशि है, और शुक्र भी जिस राशि में है वो अपने मित्र की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है अगर दोनों, तो संबंध में आगे वो स्थिरता लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट किसी नीच की राशि में, किसी नीच के प्लैनेट के साथ, किसी दुष्ट प्लैनेट के साथ, वक्री प्लैनेट के साथ, कंबस्ट प्लैनेट के साथ बैठ गया तो वो डाउनफॉल संबंध में दिखा सकता है। ये एक प्रेडिक्शन पॉइंट के रूप में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एडिशनल प्रेडिक्शन पॉइंट में मिलने का स्थान कहाँ रहेगा, सप्तम भाव का अधिपति, जहाँ पर वो दृष्टि लगा रहा है वहाँ से आप मिलेंगे। मैं आपको ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जिसमें व्यक्ति जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है, फैमिली के माध्यम से मिल जाता है, कई तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिल जाते हैं। स्पाउस को आप लेके आएंगे या आपके जीवन में स्पाउस कोई और लेके आएगा, इसका भी आकलन आप इसी प्रेडिक्शन पॉइंट से करेंगे कि सप्तम भाव का अधिपति देख किसे रहा है। अब बात करते हैं नवमांश कुंडली की, तो आपको इन्हीं सारे पैटर्न्स को नवमांश कुंडली में भी अप्लाई करके देखना, जिसके अंदर मैरिज होती है लेकिन मैरिज होने के बाद पर्सन जो है लाइफ टाइम तक सर्वाइव करता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है उस संबंध में, उस कनेक्शन के अंदर। जनरली हम देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो तो वो संबंध के लिए अच्छा माना जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यही 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर है, फिर भी मैरिज में इतनी तकलीफ का, समस्याओं का, चैलेंजेस का व्यक्ति ने सामना क्यों करा। विवाह टूटा नहीं, विवाह लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करता है, सस्टेन रहता है, लेकिन उसमें इनकी स्थिति जो है परेशान स्थिति रहती है। इस चीज़ को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है विवाह, तो विवाह के लिए सप्तम भाव पे जाइए। क्या सप्तम भाव में यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं है, कोई भी प्लैनेट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंट्रोल है सप्तम भाव के अधिपति के पास है। तो आपको 7th हाउस के लॉर्ड को ट्रेस करना होगा और उसकी स्थिति देखनी होगी। हमने देखा 7th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति के लिए विवाह इज नॉट द मेन क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन तो ये है कि विवाह के बाद मुझे प्रेम या फिर सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा पति या पत्नी मेरी तरफ डिवोटेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव डिवोशन का है, कंफर्ट का है और प्रेम संबंध का है। मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसका मेन कंसर्न है। दूसरा, हम मंगल को एक कागज़ पे लिख लेंगे अलग से कि मंगल एक प्लैनेट है। अब उसके बारे में हमें समझना है। मंगल एज अ प्लैनेट यहाँ पर कैसी राशि में है? वो कुंभ राशि में। कुंभ राशि इच्छा है, पास्ट लाइफ की डिज़ायर है। कहा जा सकता है कि व्यक्ति आपसे पिछले जीवन से किसी कार्मिक कनेक्ट या कार्मिक थ्रेड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मोर और लाइक की डेस्टिनी है कि ये पार्टनर या जो संबंध है आपका डेस्टिनी है। कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि या फिर कुंभ राशि आती है वो आपके लिए डेस्टिनी बन जाती है कि ये आपके लिए प्रारब्ध टाइप ऊर्जा है, ये आपको इस जीवन में उसी तरह मिलेगी। पास्ट लाइफ का कोई थ्रेड या कोई कनेक्ट है। तीसरा, मंगल की स्थिति को देखेंगे तो मंगल के लिए पहले ये देखेंगे, कंजंक्शन एस्पेक्ट कुछ नहीं, पहले ये देखेंगे कि जिस राशि में बैठा है क्या इस राशि में ये अच्छा महसूस कर रहा है या नहीं। आप एज अ पर्सन अगर किसी मॉल में बैठे हुए हैं या फिर किसी
गंदगी के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो दोनों में फ़र्क तो होगा। दोनों में हम फ़र्क कैसे करें कुंडली में? बहुत आसान है करने का तरीका। आपको प्लैनेट पे हाथ रख लेना है, दैट इज़ मंगल और शनि, क्योंकि शनि की राशि में है, या फिर राहु को लॉर्ड है तो राहु की राशि में है। अगर हम राहु से देखते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि मंगल जिस राशि में नीच के होते हैं, कर्क उसी में राहु बैठा हुआ है। तो जिस राशि में मंगल बैठे हुए हैं उसका स्वामी उनकी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है मंगल को ये चीज़ या ये बात पसंद नहीं आने वाली है। अब हम शनि के साथ देखते हैं। जब भी हम प्लानिटरी फ्रेंडशिप देखते हैं तो हमें न्यूट्रल पता होना चाहिए कि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है। मंगल शनि को न्यूट्रल मानते हैं, भैया मेरे लिए तुम शांत प्लैनेट हो। लेकिन चार्ट में मैं आपको फ्रेंडशिप या फिर दुश्मनी प्रेडिक्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको उस प्लैनेट से आगे के 3 भाव पे टिक लगा लेना है और पीछे के 3 भाव पे टिक लगा लेना है। अगर इस भाव का, मंगल का जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं शनि, अगर शनि इन 3 हाउसेज में कहीं है या पीछे के इन हाउसेज में कहीं है तो वो उसका मित्र बन जाएगा। शनि, मंगल क्या कहेंगे, भाई शनि मेरा मित्र है, मेरे लिए अच्छा प्लैनेट है। बट अगर वो इन भावों के अलग कहीं बैठा हुआ है तो वो उसके लिए शत्रु का रोल परफॉर्म करेगा। अब इस चीज़ को हम और जगह भी देख सकते हैं, जैसे कि मानिए ये यहाँ पर ना होके मंगल बैठे हुए होते यहाँ पर। करना क्या है, मंगल से पीछे के 3 भाव पे टिक 3 और आगे के 3 भाव पे। अब हमने देखा यार ज़्यादातर प्लैनेट ही मंगल के फ्रेंड हो गए। इसका मतलब है विवाह में आपको और लोगों का अधिक सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि मुझे और लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट किसका है? सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसका जिसकी राशि में आप बैठे हुए हो। मान लीजिए मैं हूँ, मैं मेरे दोस्त के घर पे जाता हूँ, मेरा दोस्त और मेरा संबंध दोस्ती का है तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। मैं किसी के घर में ऐसे ही घुस जाता हूँ तो उसके लिए मैं क्या हो गया, शत्रु हो गया, चोर हो गया, तो वहाँ संबंध बिगड़ेंगे, डिस्प्यूटेड रहेंगे। आपका प्लैनेट जिस भाव में बैठा है, क्या उस भाव में वो सिक्योर फील कर रहा है या नहीं? आपका प्लैनेट बैठा हुआ है शत्रु की राशि में, आपने नवमांश देख लिया, दशमांश देख लिया, सब तरफ घूम लिया आप। भैया प्रेडिक्शन पॉइंट तो वही था कि भाई शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रुता, समस्या, चैलेंजेस रहेंगे, परेशानियां आएंगी। और अगर ये नवमांश में भी रिपीट कर गया तो फिर वो कंफर्म पॉइंट है, फिर वो बदल नहीं सकता। कैसे देखा जाए फ्रेंडशिप दुश्मनी को? पीछे के 3 भाव, आगे के 3 भाव, दैट इज़ द कॉल, जिस प्लैनेट से आप इसे देखना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपने देखा कि लगन कुंडली में मंगल इज द मेन प्लैनेट। सेकंड बात है, प्रेम संबंध होगा या परिवार की अधिक चलेगी। व्यक्ति तभी बड़े डिसीजन ले सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना ही चतुर्थ भाव, पंचम भाव में सप्तमेश चला जाए, व्यक्ति तब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है जब लगन मजबूत हो और लगन का संबंध पंचम या सप्तम से हो। यहाँ पर लगन का अधिपति जो है शुक्र नीच राशि में है और लगन में शनि और सूर्य के बीच में विवाद है, सैटर्न सूर्य, दोनों में डिस्प्यूट है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट कंजंक्शन में है, आपको उस प्लैनेट को प्राथमिकता देनी है जो लगन के पास हो। लगन 10 डिग्री की है और शनि 13 डिग्री का है, मतलब ये दोनों अधिक पास हैं, तो शनि की प्राथमिकता यहाँ पर अधिक रहेगी। तो फिर भी कहा जा सकता है कि आपकी थोड़ी मनमर्जी चलेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, बट फादर के साथ डिस्प्यूट होगा, क्योंकि सूर्य और शनि में सूर्य शनि को कंबस्ट कर देंगे, हरा देंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लगन में कंबस्ट प्लैनेट है, व्यक्ति कंफ्यूज है, गुस्से में है, परेशान है अपने संबंध को लेके। इसी चीज़ को नवमांश में देख लेते हैं। नवमांश में शुक्र की स्थिति D9 के अंदर, क्योंकि लगन का अधिपति है, पंचम भाव में है। व्यक्ति प्रेम संबंध में अपने निर्णय लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि वहाँ सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अगेन कंट्रोल में आ गया। दूसरा, नवमांश में लगन का अधिपति शनि, मून, मंगल, राहु बहुत हैवी हो गया है, बहुत परेशान हो गया है, बहुत डिस्प्यूटेड पोजीशन के अंदर वो अपने आप को यहाँ पर फील कर रहा है। तो मेरा मानना है दोनों ही तरफ से ये कहा जा सकता है सिक्योर तरीके से, क्योंकि लगन का अधिपति 12वें भाव में है और शुक्र है, प्रेम संबंध का मूल कारक है और पंचम भाव या सप्तम भाव से जुड़ भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने संबंध में निर्णय नहीं ले पाएगा। और चौथा प्रेडिक्शन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लव मैरिज को प्रेडिक्ट करने में लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आवश्यक है वैदिक ज्योतिष का प्लैनेट एज अ कारक शुक्र और चतुर्थ भाव, 4th हाउस, क्योंकि वो आपके दिल को बताता है। 4th हाउस और 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के चार्ट में प्रेम संबंध को प्रेडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर चौथे भाव में जो बैठा हुआ है वो है केतु। मैं शनि को भी लेता, क्योंकि चौथे भाव में राशि आ रही है कैप्रिकॉर्न, मैं शनि को लेता, लेकिन जो प्लैनेट जिस भाव में बैठ गया उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। यहाँ पर केतु ही इंपॉर्टेंट है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, कोई जॉल्ट, कोई धक्का लगा सकता है किसी संबंध में। क्या नवमांश में भी ऐसी स्थिति है? नहीं, नवमांश में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन नवमांश में जो प्लैनेट केतु है अष्टम भावगत हो गया, सूर्य की राशि। बार बार जो प्लैनेट आ रहा है उसका नाम है सूर्य, सन।
इसका मतलब है फादर इज गोइंग टू समवन, ब्लॉक करेंगे रिश्तों को, काटेंगे, तोड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन पॉइंट हो गया। लेकिन फिर भी संबंध सस्टेन करता है, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी संबंध सस्टेन करता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी। संबंध के सस्टेन करने के लिए आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए संबंध सस्टेन करने के लिए कारक ग्रह शुक्र। कारक ग्रह यहाँ पर कौन है? शुक्र है। नीच का है, 12वें भाव में है, लेकिन हम क्या मानते हैं, कारक से सप्तम भाव, शुक्र से सप्तम भाव में अगर कोई अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो संबंध को बचाएगा, सर्वाइव करवाएगा। शुक्र से सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र से 7th हाउस के अंदर प्लैनेट मून। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, मदर के लिए, इमोशंस के लिए किसी संबंध को सुरक्षित रखना चाहता है या सुरक्षित करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट वी कैन से। फिर भी दशाएं संबंध को तोड़वा सकती हैं, क्योंकि केतु 4थे भाव में और 8म भाव में जिस तरह बैठा हुआ है, संबंधों में सेपरेशन दिखाता है, तोड़ना दिखाता है, ख़त्म होना दिखाता है। फिर भी क्यों नहीं टूट रहा है? नहीं टूटने के पीछे शुक्र से सप्तम भाव में चंद्रमा और नवमांश कुंडली के 2nd हाउस में एट द एंड शनि और राहु की पोजीशन। इसका मतलब है ये व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा अपनी मदर से, बच्चों से या फिर अपने जीवन में अपने पर्टिकुलर स्पाउस या पति से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि खुद यह डिलेमा या कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि खुद कन्फ्यूज़न या डिलेमा है, संबंध को सर्वाइव करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तीसरा चार्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा है। मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आने वाले हैं या नहीं, बट अगर आते हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप वास्तव में एस्ट्रोलॉजी में कुछ कर पाओगे। आप हमेशा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि मैं भाव में भागूँ, भावेश को, कारक को पकड़ूँ, नहीं। पहले क्वेश्चन को पकड़िए। वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले आवश्यक क्या है? सवाल आवश्यक है कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्या जानना चाहते हो। अब अगर यही ये व्यक्ति कहते मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, तो बहुत आसान है कह पाना, क्योंकि हम पास्ट लाइफ के लिए जुपिटर को देखते। जुपिटर की डिग्री है 28 की डिग्री पे क्या कोई और प्लैनेट है? नहीं, कोई भी प्लैनेट नहीं है। जुपिटर का क्या किसी के साथ एक्सचेंज है? नहीं है। इसका मतलब है कहा जा सकता है कि जुपिटर से पिछला भाव आपको स्पाउस के, आपको पिछले जीवन के बारे में बताएगा। जुपिटर से पिछले भाव में शनि और सूर्य बैठा हुआ है। इसका मतलब है पिछले जीवन में फादर और पुत्र में विवाद रहा है। आपके जो आज के फादर हैं, आज का जो आपका पिता है, वो आपके पिछले जीवन में पुत्र था और आपने उसको तनाव दिया है, परेशानी दी है, चैलेंजेस दिए, दिक्कतें दी हैं, डिस्टर्बेंस दी है। लगन कुंडली में भी क्या हो रहा है? सप्तम भाव का अधिपति पंचम भाव में पुत्र भाव में जाके बैठा हुआ है। पुत्र भाव का मूल मालिक राहु, कर्क राशि है, इमोशंस की राशि है साहब। कोई दुख दिया गया है बच्चे को, कई बार हो जाता है। सप्तम पंचम पिछले जीवन में कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसके अंदर आपने प्रेगनेंसी अबॉर्ट करी है, आपने पेट में बच्चे को मारा है। अब ये तक कहा जा सकता है, बट क्वेश्चन क्या है ये तो पता हो। अगर हम नवमांश कुंडली में इसमें देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन ये है कि भाई स्पाउस कहाँ से मिलेगा? मंगल सप्तम भाव का अधिपति, इससे 7th हाउस, 11वां भाव आपके जीवन में स्पाउस लाएगा। अगर 11वें भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठा होता लेट से, तो मैं क्या कहता, चंद्रमा अच्छा अधिपति है, चंद्रमा 10म भाव का, इसका मतलब है फादर, ऑफिस, इनकी वजह से संबंध आ सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, हम किसको प्राथमिकता देंगे? इसके अधिपति को। सूर्य नीच का है, फादर है, फादर लेके आएंगे साहब। लगन में बैठा हुआ है, इसका मतलब है आप भी लेके आ सकते हैं, और आपके संबंध में और फादर के संबंध में डिस्प्यूट भी हो सकता है। चलेगी किसकी? क्यों? क्योंकि सूर्य ने शनि को कंबस्ट कर दिया। लगन का अधिपति नीच का है, इसका मतलब है चलनी यहाँ पर फादर की है। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन है उसके आधार पे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये कुछ केस स्टडी हैं जो हमने इसमें करने की, ड्राइव करने की कोशिश करी है। अगर पसंद आता है तो मैं ऐसे ऐसे चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे 2 दिन 3 दिन में भी संबंध टूट सकते हैं, और कैसे सप्तम भाव में 4 प्लैनेट और चारों अपोजिट प्लैनेट होने के बाद भी संबंध सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए लोग थोड़ी सी ज्योतिष सीख लेने के बाद, 1-2 चार्ट देख लेने के बाद दे बिल्ड देयर स्टेटमेंट्स। लेकिन इन एक्चुअल मैं कहता हूँ ज्योतिष इतनी अनंत है कि कहीं भी कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से गलती हो सकती है, क्योंकि इसके प्रेडिक्शन सूत्र जो है अनंत है, इन्फानाइट है, बाय नेचर ऐसे हैं। तो आपको पकड़ना क्या है? भाव, भावेश काल। भाव में प्लैनेट है, पहले भाव को पकड़ें, नहीं है भावेश को, भावेश की स्थिति पेन से लें और नोट कर लें। मित्र राशि, शत्रु राशि, ये ही सबसे बड़ा प्रेडिक्शन का सूत्र है। अच्छी जगह है, बुरी जगह है, बस बात यहीं पर आती है। जगह अच्छी है, बहुत अच्छा है, जगह बुरी है, बहुत बेकार है। नीच के प्लैनेट के साथ है, डिस्टर्ब है, परेशान है। और नवमांश में भी अगर वो रिपीट कर गया
फिर वो परेशानी है। कोई और का चार्ट देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कमेंट में मेंशन करना। अच्छे कमेंट आएंगे या अच्छे लाइक आते हैं या फिर अच्छा लोग समझना चाहते हैं तब हम बनाएंगे। इतना टाइम नहीं है कि, जैसे कि हम पहले केस की बात करते हैं। ये पहला केस है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। इसमें जो लड़की है वो एक जर्मन नेशनल के साथ प्रेम संबंध में आ जाती है, जो कि इसकी उम्र से लाइक 10 से 15 साल बड़ा होता है। लड़की की एज कम है, 18-19 साल की एज पे जो संबंध है इनका बिल्डअप होता है। पहली बात आती है प्रेम संबंध के बारे में, तो हम देखेंगे कि पंचम भाव और सप्तम भाव की स्थिति क्या है। अगर पंचम या सप्तम भाव में कोई प्लैनेट होगा तो पहले आपको उस प्लैनेट को पकड़ना है। यहाँ पर सप्तम भाव भी खाली है और पंचम भाव भी खाली है। 7th हाउस इज एम्प्टी, 5th हाउस इज एम्प्टी, भाव खाली हो गए। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने में हम देखेंगे कि सप्तम भाव के अधिपति कौन है। यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति कौन है? सैटर्न है और राहु है। सप्तम भाव में आ रही है राशि कुंभ। कुंभ के को लॉर्ड राहु भी बनते हैं। शनि भी प्लैनेट बन गया और राहु भी प्लैनेट बन गया। अब दोनों में से किसे लिया जाए? क्या हम शनि को लें या राहु को लें? वेल देखिए, यहाँ पर राहु की भूमिका अधिक रहेगी, क्योंकि राहु की डिग्री है 24 और लगन की डिग्री है 27। इसका मतलब है कि राहु अधिक लगन की डिग्री के क्लोज है, वो प्रभाव अधिक अपना जनरेट कर सकता है। तो हम राहु को एज द मेन लॉर्ड लेके सप्तम भाव का चलेंगे। अब अगर हम इसमें राहु की स्थिति को देखते हैं तो नवम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम का अधिपति नवम में हो या सप्तम का अधिपति पंचम में हो, दोनों से वो प्रेम संबंध की भूमिका के बारे में बताता है। राहु 9th के अंदर इन जनरल डिफरेंट कास्ट कल्चर के संबंध को यहाँ इंडिकेट करेगा। ये हमने एक पहला पॉइंट यहाँ से निकाल लिया कि भाई आपका सप्तम भाव का अधिपति नवम में है और अष्टम में भी है, को लॉर्ड है शनि। इसका मतलब है कि विवाह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं रखता। विवाह में तो आपका मानना है हो जाएगा। अष्टम मतलब गहराई, रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं, और नवम मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट में कुछ पॉल्यूशन। अब यहीं पर ये राहु की जगह अगर सूर्य होता तो मेष में बहुत अच्छा होता। इसका अर्थ है कि आप अपर कास्ट में जाएंगे, आपका विवाह ऐसा होगा जिससे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन यहाँ पर ये राहु है और मेष राशि में है। इसका मतलब है कि ये समाज में प्रतिष्ठा को घटाएगा, व्यक्ति की इमेज को घटाएगा। पहला तो आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि 7th का लॉर्ड बैठा कहाँ है? नवम भाव में बैठा हुआ है। मतलब है कि विवाह का प्रभाव सबसे अधिक आप कहाँ महसूस करेंगे? अपने भाग्य में, अपने पिता के साथ संबंध में, विदेश यात्राओं के अंदर। और नवम भाव अध्यात्म का है, धर्म का है और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा का है। क्या सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति नवम में बहुत अच्छी है? नहीं साहब, राहु है। अगर हम शनि को भी लेते हैं तो वो भी अपनी नीच राशि को ही वहाँ महसूस करेगा। तो दोनों तरफ से वो क्या इंडिकेट करेगा? दोनों तरफ से वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई पॉल्यूशन या कोई समस्या ही संबंध के माध्यम से व्यक्ति के मान सम्मान में आने वाली है। तीसरा प्रेडिक्शन का पॉइंट है, सप्तम भाव का अधिपति शनि भी वक्रत्व धारण करे हुए है। लोग कहते हैं ना कि सप्तम भाव का अधिपति अगर शनि हो गया तो विवाह में डिले होगा, विवाह में देरी लगेगी। नहीं, यहाँ पर विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको विवाह को प्रिडिक्ट करने में प्रिडिक्शन पॉइंट के साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो चार्ट में अप्लाई कितने करते हैं। मैं आगे एक सीरीज लेके आऊँगा 7th हाउस लॉर्ड इन 12 हाउसेज, जिसके अंदर मैं आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप चार्ट में जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा यहाँ ग्रोथ हुई नकारात्मक स्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि राशि बहुत अच्छी थी या वो हाउस पे प्लैनेट अच्छा फील कर रहा था। तीसरा प्रेडिक्शन पॉइंट देखिए, पंचम भाव। मैंने आपसे कहा था ये पंचम भाव को यहाँ पर हमें वरीयता देनी है। तो लगन कुंडली के पंचम भाव का अधिपति है गुरु, उच्च का बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, नवमांश कुंडली में भी पंचम भाव के अधिपति हैं मंगल, उच्च के बैठे हुए हैं। दोनों स्थितियां क्या दिखाती हैं? व्यक्ति के लिए सप्तम भाव का जो अधिपति है राहु, उसकी स्थिति तो ठीक नहीं है, शनि की भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन पंचम भाव की स्थिति बहुत मजबूत है। इसका अर्थ है कि अगर ये व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ मूव इन करता है, प्रेम संबंधों की तरफ जाता है, रिलेशनशिप्स की तरफ जाता है, तो इसके जीवन में वो तेजी से बिल्डअप होना शुरू होंगे, क्योंकि उच्च का प्लैनेट जल्दी रिजल्ट देगा। सीधी सी बात है। दूसरी, अगर हम प्रेडिक्शन की इसमें तकनीक देखें तो प्लैनेट जुपिटर यहाँ एग्जॉल्टेड हुए, मंगल यहाँ एग्जॉल्टेड हुए। बात आती है कि प्रेम संबंध होगा या नहीं होगा, व्यक्ति की चलेगी या फिर उसके परिवार की चलेगी। तो जिस भी केस में आप ये देखना चाहते हैं कि व्यक्ति की चलेगी, उसका मतलब है कि लग्नेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए और लग्नेश का सीधा संबंध पंचम भाव या सप्तम भाव से होना चाहिए। 3 कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश स्ट्रांग हो और लग्नेश ज़्यादा बली हो, ज़्यादा पावरफुल हो, और उसका सीधा संबंध पंचम और सप्तम भाव से बैठे। क्या इन केसेस में ऐसा है? लग्नेश जो है वो है सूर्य, बैठे हुए हैं 2nd हाउस के अंदर। आप उनकी स्थिति को देखिए, वो बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर आपको मजबूत लग रहा है कि परिवार मजबूत है, 2nd हाउस प्रबल है। एग्जॉल्टेड बुध के साथ बैठे हैं, लेकिन यही बुध कंबस्ट भी है। इसका अर्थ है कि सूर्य की प्रबलता रहेगी, व्यक्ति
फाइट कर जाएगा, युद्ध लड़ जाएगा परिवार के साथ, परिवार से भी वो युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। और नवमांश कुंडली में भी इसी स्थिति को देखते हैं। नवमांश का अधिपति है कौन? लगन का जुपिटर। जुपिटर नवमांश में 9th हाउस में बैठा हुआ है। ये भी क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति प्रबल स्वभाव का है, मजबूत है, जो वो चाहेगा वो निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता है। तीसरा प्रेडिक्शन पॉइंट, सूर्य को आप देखिएगा। लगन कुंडली का अधिपति नवमांश में कैसा है? लगन कुंडली का अधिपति सूर्य नवमांश में एग्जॉल्टेड है। ये 3 कॉम्बिनेशंस या 4 कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं कि ये व्यक्ति मजबूत है, इसका जो संबंध है वो इसकी समाज में प्रतिष्ठा में परिवर्तन लेके आएगा। अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो उसमें समय लगना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेम की तो उसमें तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति यहाँ भी एग्जॉल्टेड है और नवमांश में भी उच्च का है। अगर हम इसी चीज़ को एक अगले चार्ट के ऊपर लगाएं, इसमें अगर ये प्रेडिक्शन टेक्निक कोई पूछे कि भाई स्पाउस कहाँ से आएगा, तो सप्तम भाव का अधिपति हमने मूल रूप से माना राहु को। राहु से सप्तम भाव, सप्तम भाव के अधिपति से सप्तम भाव आपके जीवन में संबंध लेके आता है। तो राहु से अगर हम 7th हाउस को देखेंगे तो बनता है 3rd हाउस। इसका मतलब है सेम सिटी में हो सकता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से मिल सकता है, शॉर्ट ट्रेवल से मिल सकता है, छोटी मोटी यात्रा करोगे उससे भी आ सकता है। मैंने आपसे क्या कहा था? आपको भाव में बैठे प्लैनेट को वरीयता देनी है। यहाँ पर भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, अधिपति है 12वें भाव का, विदेश से कोई संबंध बनवा सकता है सब। यहाँ पर बैठा हुआ है केतु, केतु अधिपति होता है 4th का, स्कॉर्पियो का को लॉर्ड है। तो आप ये भी कह सकते हैं इस व्यक्ति से कि तुम्हारे दिल में जो संबंध है, प्रेम मन में जो संबंध है, उससे उस ऐसे किसी व्यक्ति से मिल सकते हो। बट अल्टीमेटली मिलना कहाँ पे होगा? केतु 4th हाउस का लॉर्ड और चंद्रमा भी 4th भाव का अधिपति तो है। इसका मतलब है मिलने के लिए आपको आपके घर जैसे एनवायरनमेंट में, बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर ही मिलना पड़ेगा। क्या हम चीज़ों को यहीं तक लिमिट रखेंगे? नहीं, आगे और टेक्निक लगा के, ताकि हर व्यक्ति चीज़ों को समझ पाए, हम आगे उन चीज़ों तक जाने की कोशिश करेंगे जिसमें दशा है, व्यक्ति कब आएगा, कब संबंध बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात अगले सेशंस के अंदर करते जाएंगे। अगर हम अगले चार्ट को देखें जिसके अंदर व्यक्ति ने प्रेम संबंध है बट यहाँ पर 1 साइडेड है और वो बुरी तरह फेल होता है, और जिसमें ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है टुवर्ड एल्डर फीमेल। एल्डर का मतलब आप मान के रखिएगा इंजीनियरिंग क्लास का लड़का है, 40 एज की फीमेल की तरफ इंटरेस्टेड है, एंड दैट फीमेल सेड नो फॉर द मैरिज थिंग। अब इस चीज़ को हम इस चार्ट में देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले आप देखिए कि सप्तम भाव में क्या प्लैनेट है या नहीं है। सप्तम भाव में प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब है विवाह इज नॉट द मेन थिंग और मेन कॉल ऑफ योर चार्ट। पंचम भाव में भी प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप इज नॉट द मेन कॉल ऑफ योर चार्ट। मेन कॉल का मतलब क्या है? मेन कॉल का मतलब है कि आपके लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न या बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इन द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ बहुत बड़ा वो क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही आप नवमांश कुंडली में आते हो, नवमांश के अंदर सप्तम में गुरु भी है, बुध भी है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, विवाह, मैरिज इज बिकमिंग अ मेन कंसर्न क्वेश्चन फॉर हिम। मैरिज के लिए एक बड़ा कंसर्न या बड़ा क्वेश्चन उसके लिए बनने लगा है। दूसरा, हमें सप्तम भाव में कोई प्लैनेट विद्यमान है क्या, ये देखना है। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो हम किस को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे? सप्तमेश को। 7th हाउस का लॉर्ड इज बुध, नीच के सूर्य के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर जुपिटर भी है। नीच का सूर्य और वहाँ पर जुपिटर का होना, सप्तम भाव के ऊपर, सप्तम भाव का कनेक्शन हो गया 11th हाउस से। आप जानते हैं 11th हाउस पिछले जीवन की अधूरी इच्छा का भाव है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की पिछले जीवन से कोई अधूरी इच्छा है, उस इच्छा को पूरी होने में क्या ये प्लैनेट सहयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि सूर्य नीच राशि तुला में विद्यमान है। इसका मतलब है कि वहाँ सहयोग नहीं आने वाला है। विवाह आपके लिए पिछले जीवन की कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, बट उसमें कोई सपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि वो जो प्लैनेट है वो एक नीच के प्लैनेट के साथ कंबाइंड है। आप भी अपने चार्ट में देख सकते हैं। यहीं पर किसी व्यक्ति का क्वेश्चन होगा, नहीं मेरे 7th हाउस में तो 2 से 3 प्लैनेट हैं, मेरे 7th हाउस में तो साहब शनि भी है, मंगल भी है और जुपिटर भी है। भैया आपको ये देखना है कि शनि, मंगल, जुपिटर की डिग्री क्या है और आपके लगन की डिग्री क्या है। अगर यहाँ पर आपके मंगल की डिग्री मान लो 12 है, शनि की डिग्री 25 है और गुरु की डिग्री मान लो 9 है, तो आपको मंगल को अधिक प्राथमिकता देनी है क्योंकि वो भाव मध्य पे है, वो अपने रिजल्ट निकालेगा। तो ये 2-3 प्लैनेटों के कॉम्बिनेशंस होता है, इनको बहुत आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आप एक कागज़ पे लिख लीजिए मंगल, मुझे मंगल को देखना है लगन में और नवमांश में उसकी स्थिति कैसी है। अगर लगन और नवमांश में उसकी स्थिति अच्छी है तो चाहे 1000 समस्याएं क्यों ना आ जाए, मेरा संबंध ठीक रहेगा। और अगर लगन और नवमांश दोनों में उसकी स्थिति खराब है तो चाहे 1000 सपोर्ट क्यों ना आ जाए, वो संबंध को परेशान करेगा। परेशान किस तरह करेगा भाई? अगर 6ठे भाव का अधिपति है मंगल, तो हो सकता है स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे दे, लिटिगेशन फेस करा दे। तो आप प्रेडिक्शंस बहुत आसानी से कर सकते हैं।
बट आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अबाउट द 7th हाउस। भैया सप्तम भाव का जो अधिपति है वो एक नीच के प्लैनेट के साथ है, विवाह में वो डिज़ायर कंप्लीशन को नहीं दिखाता है, उसकी इच्छा बहुत अधिक नहीं है। बात करते हैं हम पंचम भाव के अधिपति की, तो पंचम भाव का अधिपति चीज़ों को क्लियर कर देता है मंगल, पंचम भाव का अधिपति। अब जैसे यहाँ पर मेष राशि आ रही है, तो मेष राशि की क्या ऊर्जा होती है? मेष राशि की इच्छा होती है कि इनिशिएटिव लेने, बड़ा बड़ा काम करना है, डेंजर का काम करना है। तो सीधा कहा जा सकता है यार तुम प्रेम संबंध में, ऐसे संबंध में जाओगे जिसमें रिस्क बहुत है, खतरा बहुत है, डेंजर्स बहुत है। पंचम भाव में जो राशि आ रही है उसके आधार पर आप अपने प्रेम संबंध को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पर वृषभ राशि आ रही होती तो हम सीधा कहते हैं कि आप ऐसे संबंधों में जाएंगे जिनके अंदर आप कंफर्ट देखें, फैमिली टाइप एनवायरनमेंट देखें, और जो आपके जीवन में वेल्थ को बढ़ाने वाले संबंध हो। यहाँ पर अगर कन्या राशि है तो ऐसे संबंधों में जाओगे जिसमें डिटेलिंग बहुत है, जिसमें सामने वाला पर्सन आपकी तरफ पूरा ध्यान रख रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको। तो इस तरह से पंचम भाव में जो राशि आ रही है और जो प्लैनेट है उसके आधार पे भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि पंचम भाव में कोई प्लैनेट तो नहीं है, तो हमें देखना होगा पंचमेश को। पंचमेश छठे भाव में बैठा हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये इंडिकेट करता है कि भैया यहाँ पर आपके जो प्रेम संबंध की इच्छा है, डिज़ायर है, वो कोई डिस्प्यूट, लिटिगेशन, प्रारब्ध, कार्मिक चीज़ों में टर्न कर रही है। और आपको और कुछ नहीं देखना, एस्पेक्ट नहीं, पहले उस प्लैनेट को तो पूरा समझिए। मंगल को आपने पकड़ा, मंगल वक्री भी है, और वक्री है मतलब 7वें भाव में नहीं जा रहा, 5वें भाव में जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको सप्तम भाव का रिजल्ट नहीं देगा, प्रेम संबंधों में डिक्लाइन या फेलियर देगा। अब इसको हम नवमांश में देखते हैं, तो नवमांश के अंदर जो मंगल की स्थिति है और बिगड़ गई, शनि के साथ है, केतु के साथ है, जो स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। यही व्यक्ति अगर क्वेश्चन करे कि आफ्टर द 30 और थोड़ा मैच्योर होने के बाद क्या मेरे प्रेम संबंध ठीक रहेंगे? हाँ, क्योंकि नवमांश में पंचम भाव का अधिपति जुपिटर केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है। शनि को वो न्यूट्रल मानेगा, तो न्यूट्रल प्लैनेट के साथ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्थिति फिर भी संभली है, लेकिन शुरुआत में जो पहले संबंध है, शुरू के संबंध है, वो फेलियर की तरफ है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप ये जानना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर व्यक्ति किस तरह से परेशान होगा या किस तरह की समस्या को फेस करेगा। आपको उसके लिए देखना होगा नवमांश कुंडली या लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को, क्योंकि ये व्यक्ति का दिल होता है, इसको आप कह सकते हैं व्यक्ति का दिल है। केतु बैठा हुआ है मतलब कोई झटका लगेगा। नवमांश उसको और कंफर्म कर देता है। नवमांश में वहीं 4th हाउस में सूर्य और मून है, अमावस योग है, और मून भी कैसा है? डेबिलेट कर रहा है, नीच का है। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी नवमांश कुंडली में अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर में या उसके परिवार में वो प्लैनेट के गुणधर्म दिखाई देंगे। जैसे कि नवमांश कुंडली में गुरु उच्च का है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ कोई व्यक्ति अध्यात्म में, ज्योतिष में, इंटेलेक्चुअल वर्क में, प्रोफेसर टाइप ऑफ वर्क में इन्वेस्टेड है। नवमांश कुंडली में सूर्य उच्च का है, मतलब पार्टनर के परिवार में कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, इसकी संभावना है। पार्टनर का स्टेटस दिखाई देगा ही देगा, गवर्नमेंट के साथ उनके कनेक्शंस दिखाई देंगे ही देंगे, और जो यहाँ नीच का हो जाए, डिस्टर्ब हो गया। क्या इस चीज़ को हम और भी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? किया जा सकता है। अगर आप वीनस और राहु की स्थिति देखें लगन और नवमांश में, तो वर्गोत्तम है, मैं कहूँगा वर्गोत्तम है। आप प्रेम में इन्वेस्टेड रहेंगे, कनेक्शन में इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन शुक्र अंततः राहु के साथ है, दोनों ही तरफ कोई चीटिंग, कोई समस्या का सामना करवा सकता है। बट आपको शुक्र से भी पहले देखना क्या है? आपको पहले देखना है मंगल को, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विवाह कैसा रहेगा, सप्तम भाव और उसके अधिपति को पहले पकड़िए, कागज़ पे लिखिए और उसकी लगन और नवमांश में स्थिति देखिए। अगर वो मित्र राशि में है, अच्छे प्लैनेटों के साथ है, तो विवाह में चाहे 50 समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो संबंध में अच्छा ही बनाएगा। और अगर विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, यही प्रेडिक्शन है। तो बस आपको कारक देखना है शुक्र को, और कुछ नहीं देखना है। कारक को पकड़िए, कारक शुक्र। शुक्र को एक आंख में दिक्कत है, इसका मतलब है शुक्र से सप्तम भाव में या शुक्र से 12वें भाव में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो वो संबंध को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। यहाँ पर शुक्र से सप्तम भाव में केतु है और पिछले की तरफ राहु की पोजीशन है। तो आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। भाव, भावेश, कारक, इसके अंदर आपको सबसे पहले भाव को देखना है जिस चीज़ के बारे में आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े